नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डैम्पियन नगर स्थित पांचजन्य सभागार में आयोजित पूज्य साधु संतों के सम्मान समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर न केवल संत समाज का सम्मान किया, बल्कि ब्रज भूमि के विकास के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। उन्होंने मथुरा वृंदावन को 646 करोड़ रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की घोषणा कर ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास की नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम 5000 वर्षों के पौराणिक इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर देश और दुनिया से लाखों भक्त यहां आकर भक्ति की भावना में डूब जाते हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की पावन माटी में श्री कृष्ण का वास है, यहाँ की रज रज में उनका आशीर्वाद समाया हुआ है। ऐसी दिव्य भक्ति और श्रद्धा दुनिया में कहीं और मिलना कठिन है। मुख्यमंत्री ने सभी भक्तों और साधु संतों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रंगो उत्सव जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस भूमि की ऊर्जा और आध्यात्मिकता अद्भुत है। उन्होंने भारत को आध्यात्मिकता और आधुनिक विकास का संगम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निरंतर प्रेरणा मिलती रही है उनसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिक विरासत का अध्ययन करने के लिए उत्सुक है। जब भी वैश्विक स्तर पर कोई संकट उत्पन्न होगा, भारत की यही आध्यात्मिक धरोहर स्थायी शांति और सौहार्द का मार्ग दिखाएगी। योगी ने कहा कि श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और गीता का ज्ञान हमें सदैव निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। इसी कारण भारत ने कठिन परिस्थितियों में भी मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पावन भूमि के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए संकल्पित है। योगी ने यह भी कहा कि वे कार्य आज संभव हो रहे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना कभी कल्पना मात्र लगते थे, लेकिन आज ये दिव्य स्थल विश्व स्तर पर आस्था के केंद्र बन चुके हैं। काशी में जहां पहले 50 श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे, वहीं अब 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर त्रेता युग की स्मृतियों को जीवंत कर रहा है। विंध्यवासिनी धाम में भी भव्य कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा आज स्नान और आचमन योग्य हो चुकी है, उसी प्रकार सरकार यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए भी समर्पित है। उन्होंने 2019 के प्रयागराज कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। यही भारत की संस्कृति और आस्था की शक्ति है। योगी ने बरसाना में बनाए गए रोपवे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली है। विकास का यही लाभ है कि आस्था और सुविधा दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की महत्वता को भी याद किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। उन्होंने युद्ध भूमि को धर्म भूमि में परिवर्तित किया और गीता का संदेश दिया। योगी ने कहा कि जब तक श्री कृष्ण का निष्काम कर्म की प्रेरणा हमारे बीच है, तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के कई वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने के लिए नए संकल्प रखे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 24 घंटे चली चर्चा का उल्लेख किया और कहा कि समाज और सरकार मिलकर
2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने मथुरा वृंदावन के लिए 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 80 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिन पर 273 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 38 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिनकी लागत लगभग 373 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण, भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण, पुराने कुंडों का जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं की सुविधा, कनेक्टिविटी बढ़ाना, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और समाज मिलकर भारत की आध्यात्मिक धरोहर को और सुदृढ़ करेंगे। समारोह में एक विशेष क्षण तब आया जब कान्हा और राधा रानी के वेश में आए 6 बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोद में लिया। उन्होंने बच्चों को दुलार किया और अपने हाथों से खीर खिलाई। सीएम ने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया। बच्चों को तिलक लगाकर मोती की माला पहनाई और खिलौने भेंट किए। इस सहज व्यवहार को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु भावुक हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की महिमा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन और अवलोकन किया। इस फिल्म को श्रुति अन्नदित्ता वर्मा ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने श्रुति अन्नदित्ता को सम्मानित भी किया और कहा कि ऐसे प्रयास ब्रजभूमि की महत्वता को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक हैं। आज मथुरा और वृंदावन सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि विकास का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। सीएम योगी की घोषणाएं और योजनाओं से स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ब्रजभूमि का स्वरूप और अधिक भव्य और सुविधा युक्त होगा। तीर्थ यात्रियों को जहां बेहतर परिक्रमा मार्ग, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन जैसी परियोजनाएं भावी पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा आगमन केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं रहा, बल्कि ये ब्रजभूमि के आध्यात्मिक और विकासात्मक पुनर्जागरण की घोषणा थी। 30,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना और 646 करोड़ रुपए की तत्कालीन परियोजनाएं मथुरा वृंदावन को न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में एक अनूठा तीर्थ और सांस्कृतिक गंतव्य बनाएगी। मुख्यमंत्री के सहज भाव और संत समाज के प्रति सम्मान ने इस अवसर को और भी पावन बना दिया। वास्तव में ये जन्माष्टमी ब्रजभूमि के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।